हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं और मैथ में आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा वीडियो देखो। और अगर इससे पहले वाले प्रश्न आप लोगों ने नहीं सीखे हैं, जितने सारे एनसीईआरटी में प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने वीडियो आसान भाषा में सिखाया हुआ है, तो उन सभी वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों को आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों, मेरे पास एक प्रश्न दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित दिया है। मेरे पास प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, और इन्होंने कहा एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। बच्चों देखिए, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। देखिए, मुझे 4 पद निकालना है ना, और मुझे निकालना 4 पद के लिए क्या करें, पहले तो मुझे प्रथम पद निकालना पड़ेगा। देखो, प्रथम पद को हम चाहे A1 से लिख दो या तो हम इसे ए से लिखें, बात एक ही होता है। मुझे 4 पद निकालने हैं, तो 4 पद के लिए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, 4 पद निकालने हैं ना, तो प्रथम पद सबसे पहले निकालना पड़ता है। तो प्रथम पद सवाल में ही दिया है, कहेंगे जो ए दिया होता है इसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद को A1 से लिखो या ए से लिखेंगे, तो हमारा प्रथम पद का मान बच्चों कितना आ गया, -1 आ गया। तो प्रथम पद तो मेरा आसानी से निकल के आ गया। निकालने कितने पद हैं बच्चों, 4 पद निकालने। अब मुझे दूसरा पद निकालना है, तो ये दूसरा पद कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना है आपको, पढ़ाई सिंपल है। दूसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, कहेंगे A2 से लिखा जाता है बच्चों। किससे लिखा जाएगा, A2 से। अब A2 का फार्मूला क्या होगा, दूसरा पद अगर निकालना है तो फार्मूला बच्चों क्या होगा ना, तो A2 निकालने के लिए हम प्रथम पद लिखेंगे, मतलब A लिखेंगे, और प्लस जितना है उससे 1 कम। ध्यान सुनना, कितना पद है, दूसरा है, दूसरे से 1 कम कर दो तो 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1D जोड़ देंगे। हमें दूसरा पद निकालना है, प्रथम पद में 1D जोड़ देंगे। तीसरा पद अगर निकालना है तो हम प्रथम पद में 2D जोड़ देंगे, मतलब जो जितना पद हमें निकालना है उससे 1 कम D जोड़ना है, ठीक है। तो दूसरा पद हमें A2 से लिखा जाएगा। प्रथम पद का मान यहाँ -1 है, प्लस लगा देंगे, 1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, D का मान हमारा बच्चों कितना है, 1/2 दिया है, ठीक। आप ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर तुम्हारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो भाई कैलकुलेशन सब बच्चे जानते हैं, माइनस का 1 हुआ, 1 की गुणा 1/2 से करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। अब भाई ये हमारा अंश बटा हर और ये भी हमारा अंश बटा हर, इसका हर 1 है, इसका हर 2 है। और बच्चों हमेशा याद रखना, जिसका हर डिफरेंस होता है हम उन संख्याओं को नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए, इसका हर कितना है, 1, और इसका हर कितना है, 2। तो ये हर डिफरेंस है, हर अलग है ना, तो हम हर को एक जैसा बनाएंगे। हर बनता कैसे है, कहेंगे इसका और इसके हर का लासा निकालेंगे। 1 और 2 का लासा जब निकालेंगे, 1 और 2 का जब लासा बच्चों निकालोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। कितना आएगा, 2 आएगा। जितना लासा आता है उतने हर बनाने पड़ते हैं मुझे। तो हम क्या करेंगे, इसका हर 1 है, इसका हर 2 है, लासा कितना आया, 2 आया। लासा बच्चों कितना आया था, 2 आया था। और जितना लासा आता है ना उतने मुझे हर बनाने पड़ते हैं। अब देखिए, इसका हर 2 है तो भैया बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लासा 2 आया था, इसका हर 2 है। इसका हर कितना है, 1 है, और लासा कितना आया था, 2, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 से गुणा हम इधर कर देंगे, 2 से गुणा हम ऊपर से कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा 2 1 कम 2/2 प्लस हमारा 1/2 आ गया, ठीक। बच्चों क्या करना है, कहेंगे हर जब बराबर हो जाते हैं तो हम चाहे जोड़ सकते हैं चाहे हम घटा सकते हैं, वो होता है चिन्ह के अनुसार। A2 बराबर बच्चों क्या होगा, हर एक जैसे हैं तो उस हर को मुझे एक बार लिख लेना है। अब भाई ये 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, घट जाएगा, चिन्ह डिफरेंस है, 2 में से 1 गया, 1 बचा। बताओ संख्या इसमें बड़ी कौन सी, माइनस की बड़ी है प्लस की बड़ी है, तो कहेंगे बच्चे भाई माइनस की बड़ी है, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा पद निकल के आ गया। तीसरा पद निकालना है, अगर तीसरा पद है उसको हम भैया कैसे लिखेंगे, A3 से लिखेंगे। सूत्र क्या होगा, कहेंगे प्रथम पद में जितना पद होता है उससे कम 1 कम D जोड़ देंगे। तीसरा पद है तो हम 2D जोड़ देंगे, है ना। जितना पद है उससे 1 कम D, तीसरे से 1 कम 2 होता है दूसरा पद, 2D जोड़ देंगे। अब क्या करना, प्रथम पद माइनस का 1 प्लस 2 और D का मान बच्चों कितना है, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, बराबर है माइनस का 1 प्लस 1, और 1 में से 1 गया 0। तीसरा पद बच्चों 0 आ गया, है ना। मुझे मान कितने निकालने थे, कितने पद निकालने थे, 4। अब चौथे पद का फार्मूला आप बताओ भाई।
चौथा पद अगर निकालना है तो इसका फार्मूला बताओ बच्चों। कहेंगे चौथे पद निकालने के लिए प्रथम पद तो लिखना है और इससे एक कम डी, 4 से एक कम कितना होता है 3 डी जोड़ देंगे, बराबर में माइनस का 1 प्लस 3 डी का मान 1/2, इसका हर कुछ नहीं तब 1 -1/1 प्लस 3/2 हो जाएगा। लासा निकालेंगे 2 आएगा तो इसका हर हमें 2 बनाना पड़ेगा, ठीक। माइनस का 2/2 प्लस 3/2, हर कैसे हुए बच्चों एक जैसे, घट जाएगा 1/2। संख्या बड़ी कौन सी है प्लस वाली, इसलिए प्लस का चिन्ह 1/2 आ गया। तो मुझे कितने पद निकालने थे बच्चों, 4 पद निकालने थे और चारों पद के मान निकल के आगे। कौन कौन से, कहेंगे प्रथम पद का मान -1 आया और दूसरे पद का मान -1/2 आया और तीसरे पद का मान 0 आया और चौथे पद का मान 1/2 आया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं और साथ में इससे संबंधित जो भी प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।